अभी हम फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय के कक्ष में हैं और डीएसपी अमित कुमार के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है जिसमें विपिन कुमार हत्याकांड का उद्भेदन किया गया है। और डीएसपी अमित कुमार के द्वारा बताया गया है कि एसपी महोदय के निर्देश में एक टीम गठित करके 3 दिन पहले जो घटना घटित हुई थी विपिन यादव की हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया गया है और गिरफ्तारी भी कर लिया गया है, जिसमें फुलपरास के थाना अध्यक्ष विक्रम आचार्य जी, एसआई सुबोध कुमार और डीएसपी अमित कुमार सर, पुलिस सभी लोगों के द्वारा गिरफ्तारी का पुष्टि की गई है और यहाँ पर जो है उद्भेदन सफलतापूर्वक 3 दिन थाने में लाए गए हैं। जो सारे मामले हुए हैं कहानी का पर्दाफाश करने के लिए तफ्तीश के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद और जो अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी और जो हथियार प्रयोग हुआ था उसकी बरामदगी की होने के बाद ये पीसी की जा रही है। मामला यह है कि 23 अक्टूबर को शाम लगभग 7:30 बजे अनुमंडल अस्पताल फुलपरास से सूचना प्राप्त होती है कि विपिन कुमार पेशर बेचन यादव, जो सिसवा बरही थाना फुलपरास का रहने वाला है, उसे सीने में गोली लगी हो, वो इलाज के लिए आया हुआ था, लेकिन उसे स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। तत्काल ही जानकारी प्राप्त होते पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया जो मेरे नेतृत्व में था जी। और उसमें फुलपरास के थाना अध्यक्ष, फुलपरास के एसआई चंदन कुमार, विनीता साव और सवानी सुबोध कुमार शामिल थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही एक टीम को डीएमसीएच रवाना किया गया। डीएमसीएच में जाते जाते उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, वहाँ उसे डेड डिक्लेयर किया गया। सारे घटनाक्रम का पर साक्ष्य एकत्रित करते हुए, तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करते हुए, लोगों से पूछताछ करते हुए, तत्परता दिखाते हुए पता चला कि मृतक विपिन यादव जो है वो अपने 2 साथी दुर्गेश कुमार और शिवशंकर यादव के साथ एक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के R15 मोटरसाइकिल में घूम रहा था। उन लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। उन दोनों लड़कों को पूछताछ के क्रम में उनके बयान में काफ़ी विरोधाभास था और कड़ाई से पूछताछ की गई। कुछ ऐसे साक्ष्य एकत्रित किए गए जिसका खंडन वो नहीं कर पाए और तब तक एक लड़का नीतीश कुमार थाने पर आता है और नीतीश कुमार के द्वारा बतलाया गया कि जब वो बहरवा से अपनी बहन के यहाँ से पिपरौर थाना लौकही की ओर जा रहा था स्प्लेंडर बाइक से, तो उसे 3 लड़कों ने जो R15 पर थे उन्होंने रोका, उसकी बाइक को छीनने का प्रयास किया, लूटने का प्रयास किया और उस लूट के प्रयास में उन्होंने उसके पीठ के जो भरा हुआ जो मसल्स होता है, जो जैसे उखड़ा कहते हैं, उस पर बाईं तरफ उन्होंने उस पर पिस्टल के बट से वार किया। पिस्टल लोडेड था, कट्टा जो देशी कट्टा आपके सामने है ये लोडेड था। बाईं तरफ उस पर वार किया और वो दाहिनी तरफ से उसके पोखरे को छूते हुए उसके शर्ट को और उसके जो बनियान था उसे हल्का चीरते हुए जाकर सामने खड़े दूसरे व्यक्ति जो घटना में शामिल था और अपराधी था, उस पर पुराना भी आपराधिक इतिहास उसका है। विपिन कुमार का 510/22 फुलपरास थाने में केस अंकित है, जिसके लिए कुछ दिन पहले इश्तेहार चिपकाया गया था उसके घर पर। तो इस घटनाक्रम में ये होता है कि गोली गलती से इनके द्वारा जैसे भी वो फायरिंग हो गई और विपिन यादव को लग गई। लगने के बाद दोनों उसे लेकर, बाकी दोनों साथी लेकर यहाँ आए और वो लड़का तत्काल पहले तो भयवश बाइक छोड़ के कहीं एक बगल के घर में जाके छिपता है, फिर थाना आकर सूचना देता है। पूरे मामले का सत्यापन के बाद उन दोनों को लाकर पूछताछ करने के क्रम में दुर्गेश और शिवशंकर यादव के द्वारा इस घटना का की स्वीकारोक्ति की गई और बताया गया कि लूटपाट के क्रम में, मारपीट के क्रम में ट्रिगर दबने के कारण गोली चली और विपिन यादव को एक्सीडेंटली लग गई। ऑलरेडी वो लड़का अपराधी किसी के थे। हाँ, जो विपिन है एक आपराधिक इतिहास मौजूद है, 510/22 केस है उस पर। उसका एक सगा भाई सचिन यादव, उस पर एक हत्या केस है, वो भी फिलहाल जेल में है। 302/25 केस जो हाल में ये पढ़ा हुआ था। तो ये कहना है सर आपका कि वो लूटपाट के लिए जा रहे थे, दूसरे आदमी उससे लूटपाट, तीनों R15 बाइक को लेके एक चौथे व्यक्ति जो नीतीश कुमार जिसका नाम है उसके साथ लूटपाट की घटना अंजाम दे, उसे रोक कर बाइक से जाते हुए में उसे रोक कर उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। इसी घटना करते हुए उसी क्रम में उसके साथ मारपीट के क्रम में ट्रिगर पर हाथ चल के ट्रिगर दब गया, जिससे अपने व्यक्ति के द्वारा ही अपने व्यक्ति को गोली, तीसरे साथी को गोली लग गई। उसे यहाँ ले जाया गया, यहाँ से डीएमसीएच रेफर किया गया। जी जी जी, स्पष्ट हो गया, स्पष्ट। और शिवशंकर यादव की निशानदेही पर हथियार जो प्रयोग में आया था कट्टा, उसे
उसी घटनास्थल से आसपास झाड़ी में जहाँ फेंका हुआ था वहाँ से बरामद किया गया। इस हथियार से गोली चलाते हुए एक और वीडियो संज्ञान में आया। वो वीडियो टुनटुन उर्फ सूर्या कुमार का वीडियो था जो वायरल किया गया था। बाद में पता चलता है कि उसने जानबूझ के इरादतन उस वीडियो को वायरल किया था ताकि उसकी मदद से लोगों पर खौफ पैदा कर रंगदारी वसूल सके। उसके आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और इस मामले को देखते हुए उस पर एक अन्य आर्म्स एक्ट में केस कर उसे भी भेजा जा रहा है। अभी जो गिरफ्तारी हुई सर, वो उसका नाम क्या हो? 3 गिरफ्तारियां हैं। एक गिरफ्तारी तो दुर्गेश कुमार और शिवशंकर यादव की है जो लूट के कांड में विपिन के साथ थे और जिनके द्वारा गोली लगने से विपिन की मृत्यु हुई। दूसरा एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम सूर्या कुमार है, जिसके पास से हथियार उन्होंने शाम में लिया था और जिसका उसी हथियार से जो प्रतीत होता है वीडियो देखकर प्रथम दृष्टया उसी हथियार से फायरिंग करते हुए वीडियो भी हमारे पास है। ये लोग भी सिसवाबरी के ही हैं? मुरली के हैं ये सब मुरली के हैं। लगातार सर फुलपरास प्रकरण में देखा जाए तो लगातार अपराधी अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? देखिए युवा हैं, युवा भ्रमित हैं, युवा लगातार ऐसे कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों में कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। पुराने केसेस में वांछित गिरफ्तार किए गए हैं। जो केसेस हो रहे हैं इस केस में आप देख रहे हैं 24 घंटे के अंदर अनुसंधान करते हुए गिरफ्तारी और हथियार की बरामदगी सुनिश्चित की गई। हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिर भी ऐसे लोगों का आप लोगों के माध्यम से लोगों पर से अपील है। जो अभी तीसरा लड़का है इसके घर के लोग काफ़ी सज्जन हैं जो इसके घर में हथियार मिला है, तो उन लोगों से भी अपील है कि घर में भी लोग नज़र रखें, गार्जियन नज़र रखें, मीडिया पर नज़र रखें। ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो हमारे संज्ञान में आने से पहले आस पड़ोस में और लोगों को जो उसके जानने वाले हैं उनको जानकारी होती है, वो उन्हें सचेत करें, उनके गार्जियन को सूचना दें, हमें सूचना दें, तो ऐसी घटनाओं को और रोकथाम की जा सकेगी।